तो आज नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में वोटों की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से वोट गिनना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम पोस्टल बैलेट्स की गिनती देखेंगे और उसके बाद ईवीएम मशीनें वो खुलना शुरू होंगी। कहने को तो ये नॉर्थ ईस्ट के 3 छोटे राज्य हैं, यहां पर चुनाव हुआ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इन चुनावों के नतीजे दूरगामी होने वाले हैं। ये 2023 के पहले चुनाव हैं और सच कहें तो अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये किक स्टार्ट है। आज से अगर जिस भी पार्टी को जीत मिलती है वो इसे एक शुभ संकेत के तौर पर देखेगा ना, और नतीजों से पता चलेगा कि त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट चल पाएगा या नहीं। आज के नतीजों से यह भी पता चलेगा कि क्या ममता बनर्जी बंगाल के बाहर भी कुछ दमखम रखती हैं या नहीं, और अगर आज के चुनावों में बीजेपी को जीत मिलती है तो इसके क्या मायने होंगे। इस जीत के बाद आखिर क्या नैरेटिव सेट होने जा रहा है, और अगर विरोधी जीतते हैं तो 2024 को लेकर इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे। इन सब पर हम आगे लगातार विश्लेषण भी करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड से हमारे रिपोर्टर्स तो जुड़ ही रहे हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ होंगे तमाम दलों के नेता, प्रवक्ता और उनके साथ साथ सीनियर एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो खासकर नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों के चुनावी नतीजों का सटीक बारीक विश्लेषण आप तक पहुंचा पाए। तो नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों में हमारे तीनों संवाददाता मौजूद हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और तकरीबन 11 और 12 बजते तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, एक एक सीट का अपडेट आप लगातार ये जो टैली देख रहे हैं, ऊपर मेघालय की, बाईं तरफ नागालैंड की और नीचे त्रिपुरा की टैली, और तीनों ही राज्यों में 60-60 सीटों पर चुनाव हुआ है। माफ कीजिएगा, नागालैंड और मेघालय में 59 सीटों पर चुनाव हुआ है। एक सीट तो ऐसी है जिसका जिक्र सौरभ आप कर रहे थे कि बीजेपी यहाँ पर निर्विरोध जीत चुकी है। तो ये कौन सा गणित है, इसके बारे में कौन बता पाएगा ज्यादा बेहतर तरीके से? गौनिका, पवन मेरे ख्याल से इसके बारे में बेहतर बताएंगे। पवन, ये बताएगा कि ये कौन सी सीट है जहां बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीती? सौरभ, माफी चाहूंगा, इस सीट पर मैंने फोकस नहीं किया और यू गॉट मी, आपने मुझे पकड़ लिया। इसके बारे में मुझे नहीं पता है, सॉरी। मैं एक बार पता करता हूं, आपको फिर गणित बताता हूं। ठीक है गौनिका, इस एक सीट का गणित क्या है? ये कौन सा रहस्य है जो बीजेपी चुनावों के नतीजे आने से पहले ही अपने खेमे में एक सीट दबाए बैठी है? देखिए, बिल्कुल एक कैंडिडेट का नाम कजेतो किनिमी है और जिन्हें वोटों से ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके खिलाफ दरअसल कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा माना जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि ज्यादातर जो वोट्स हैं वो बीजेपी के इसी कैंडिडेट किनिमी के पास ही गए हैं, इसीलिए निर्विरोधी जीत इनको मिली है। इसीलिए जब कोई सामने से आपके खिलाफ कोई विरोधी ही नहीं खड़ा हुआ, किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो जाहिर तौर पर वहां पर बीजेपी के इस कैंडिडेट को निर्विरोधी जीत मिली है और इसीलिए 59 सीटों पर फिलहाल नतीजे आने हैं। इसीलिए एक सीट को बीजेपी के लिए कंफर्म माना गया है कि बीजेपी कम से कम नागालैंड में एक सीट पर तो कंफर्म जीत ले ही रही है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 59 सीटों पर क्या होगा ये फिलहाल देखना होगा कि क्या एनडीपीपी के साथ ही अलायंस में बीजेपी इस बार जीती है। क्योंकि देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान जो कुछ दिन पहले आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से 2018 में जैसी स्थिति रही थी, यानी कि जैसा स्टेटस को, जैसी स्थिति उस वक्त रही थी वैसा ही स्टेटस को इस बार भी रहेगा। यानी कि तब जैसा बीजेपी को जीत मिली थी, बीजेपी त्रिपुरा में मेजोरिटी में आई थी, इसके अलावा यहाँ मेघालय में उन्होंने एनपीपी के साथ अलायंस में सरकार बनाई थी, उसके बाद एनडीपीपी के साथ नागालैंड में सरकार बनाई थी, तो वैसी स्थिति रहेगी। लेकिन इंतजार इस बात का करना होगा बीजेपी को सीटें कितनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।